दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था यहाँ पर कि हमने मांग वक्र का कंपैरिजन किया था। यहाँ पर मांग और पूर्ति में एक साथ वृद्धि करी थी और कमी करी थी। तो देखा था हमने किस प्रकार से ग्राफ बनते हैं और इसे समझा था। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे देखिए दोस्तों, हम 5वां पॉइंट पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है यहाँ पर। उसके बाद जो है मांग तथा पूर्ति वक्र का सरल प्रयोग, यानी जो है मांग वक्र और पूर्ति वक्र जो होता है इनका सरल प्रयोग किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर आज की वीडियो और समझते हैं इसमें क्या है। तो पहली चीज क्या है हमारा, उच्चतम कीमत। अब देखिए मांग और पूर्ति वक्र होता है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, उच्चतम कीमत क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या है, उच्चतम कीमत क्या होती है। तो उच्चतम कीमत का अर्थ अधिकतम कीमत से होता है। जैसे कि आपको पता है, यहाँ शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि उच्चतम कीमत होती क्या है। उच्चतम कीमत का अर्थ जो होता है वो अधिकतम कीमत से होता है। तो देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं। उच्चतम कीमत का अभिप्राय उस अधिकतम कीमत से है जो विक्रेता अपनी वस्तु के लिए क्रेताओं से वसूल कर सकता है। क्या मतलब, यानी ऐसी उच्चतम कीमत क्या है, अधिकतम, वह अधिकतम कीमत होती है जो विक्रेता यानी वस्तु को बेचने वाला व्यक्ति है ना, वो अपने क्रेताओं से यानी वो क्रेताओं से वसूल कर सकता है। सरकार इस कीमत को अक्सर वस्तु की संतुलित बाजार कीमत से कम निश्चित करती है ताकि निर्धन व्यक्ति इसे परिवर्तन यानी खरीदने में सक्षम हो। चलिए इसे सरल भाषा में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार और समझा देता हूं मैं क्या मतलब है इसका। इसका मतलब क्या रहा है कि अगर उच्चतम कीमत क्या होती है, उच्चतम कीमत का अभिप्राय उस अधिकतम कीमत से होता है जो विक्रेता अपनी वस्तु के लिए क्रेताओं से वसूल कर सकता है। ठीक है, वसूल करता है क्रेताओं से। सरकार इस कीमत को अक्सर क्या करती है, वस्तु की संतुलित बाजार कीमत से कम निश्चित करती है ताकि निर्धन व्यक्ति भी इसे खरीदने में सक्षम हो। तो चलिए अब मैं आपको समझा देता हूँ क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समझते हैं उच्चतम कीमत। हम क्या समझ रहे हैं, उच्चतम कीमत क्या होती है। हम इसका ग्राफ बनाकर भी देखेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे उच्चतम कीमत क्या होती है। देखिए उच्चतम कीमत क्या है, यहाँ पर बाजार है, ये क्या है, बाजार है। और इस बाजार में क्या है, एक वस्तु गेहूं है, गेहूं मान लेते हैं, गेहूं। ठीक है, गेहूं का रेट क्या है, 10 रुपए मान लीजिए, गांव के लागू 10 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम दे रखा है। यानी यहाँ पर बाजार में गेहूं का रेट कितना है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम है। यानी 10 रुपए 1 किलोग्राम यानी 10 रुपए में मिल जाता है। तो ये हमारी क्या है, बाजार की कीमत है, यानी बाजार में मिलता है। कोई भी जाके बाजार में जाएगा, यानी बाजार में कोई भी व्यक्ति जाएगा, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाएगा और 10 रुपए में 1 किलो गेहूं खरीद लेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर गांव के इलाके में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके पास धन नहीं होता, धन कम होता है, यानी गरीब लोग होते हैं। गरीब क्या कर पाएंगे, मान यहाँ पर 10 रुपए, अमीर लोग या सामान्य व्यतीत करने वाले जीवन व्यतीत करते हैं, यानी उनकी जो है आय अगर सही है तो पूर्ण रोजगार मिला हुआ है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 10 रुपए में खरीद लेंगे, आराम से खरीद लेंगे। लेकिन सोचिए जरा, अगर वो व्यक्ति जो कि आय ही उसकी बहुत कम है और उसे यानी 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती है, तो ऐसे में वो क्या करेगा, उसके लिए सबसे चीज क्या है, गेहूं, आटा खरीदना, यानी रोटी खरीदने के लिए गेहूं चाहिए, रोटी खाने के लिए उसे गेहूं चाहिए, मतलब आटा चाहिए। तो इसका मतलब उसको खरीदना है गेहूं। अब बताइए, इसके पास तो खाने की 2 वक्त की रोटी की बहुत ही मुश्किल से मिलती है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये खरीदने में सक्षम नहीं होगा। इसके लिए ये जो कीमत 10 रुपए है बहुत ज्यादा है, इसके लिए कीमत जो बहुत ज्यादा है। तो सरकार क्या करती है, ऐसी स्थिति को, इसको मतलब कि ये व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी इसको खरीद सके, ये भूखा ना सोए, इसके लिए सरकार क्या करती है, सरकार क्या करेगी, कीमत को यानी कीमत को निर्धारित करेगी, निर्धारण। ठीक है, कीमत का निर्धारण सरकार करेगी, कीमत का निर्धारण करेगी। कैसी कीमत,
उच्चतम कीमत, ठीक है, उच्चतम कीमत को निर्धारित कर देगी। उच्चतम कीमत मतलब हाईएस्ट कीमत की बाजार में उस कीमत से ज्यादा व्यक्ति यानी ज्यादा नहीं ले सकते। कम में बेच सकता है लेकिन ज्यादा में नहीं बेच सकता। यानी एक ये जो गेहूं बेचने वाला है 10 रुपए प्रति गेहूं बेचता है, और यहाँ पर क्या है, सरकार ने निश्चित कर दिया बाजार की कीमत नहीं है, सरकार ने निश्चित कर दिया कि जो ये कीमत है यहाँ पर बाजार की कीमत है, लेकिन बाजार की कीमत से सरकार ने निश्चित कर दिया 8 रुपए प्रति किलो गेहूं बेचा जाएगा। यानी इस 8 रुपए किलो प्रति गेहूं से कम नहीं बेच सकता कोई, यानी स्वयं ज्यादा वसूल नहीं कर सकता। यानी कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर खरीदने आता है, इससे खरीदने आता है, तो इस व्यक्ति से 8 रुपए ही अधिकतम ले सकता है, यानी दुकानदार, यानी 8 रुपए अधिकतम ले सकता है। भले ही ये कम में दे सकता है, लेकिन आपको पता है दुकानदार कम में तो देगा नहीं। तो सरकार ने क्या करा है, 10 रुपए की जगह, बाजार गेहूं वैसे 8 रुपए 10 रुपए का है, लेकिन यहाँ पर सरकार ने करा है गरीबों के लिए कि 8 रुपए कीमत पर देंगे सभी दुकानदार। यानी अगर जिसने भी 8 रुपए से ज्यादा बेच दिया, वो जो है व्यक्ति उस पर केस कर सकता है। यानी ये क्या होगा, उच्चतम कीमत का उल्लंघन होगा। यानी एक हाईएस्ट कीमत निर्धारित कर दी है सरकार ने कि उस कीमत से ज्यादा कोई भी जो है वसूल नहीं कर सकता, दुकानदार नहीं ले सकता। 8 रुपए निश्चित कर दिए, 8 रुपए से ज्यादा कीमत कोई भी उस वस्तु की नहीं ले सकता उपभोक्ता से, इसलिए निर्धारित करी ताकि इसे सभी लोग, गरीब लोग भी खरीद सकें। तो आई होप दोस्तों अब आपको जो है उच्चतम कीमत का जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं ग्राफ और इसको और बेहतर से समझते हैं। देखिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। उच्चतम कीमत, देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा बाजार कीमत है, ये हमारी क्या है, बाजार कीमत है। यहाँ पर ये जो है कीमत है, ये देखिए स्टार है, मतलब ये फिक्स कर दिया है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है, कीमत थी हमारी इतनी। अब सरकार ने क्या करा, सरकार ने क्या किया, कीमत को एक कीमत निर्धारित कर दी, बिल्कुल फिक्स कर दी भैया। कीमत को आगे तो बढ़ा ही नहीं सकता, यानी जितनी कीमत सरकार ने निर्धारित कर दी जिस चीज की, उस वस्तु को दुकानदार को उसी रेट पर बेचना पड़ेगा, उसी कीमत पर बेचना पड़ेगा, वो ज्यादा कीमत पर नहीं बेच सकता। अब ऐसे में क्या होगा, अब वो ज्यादा कीमत पर नहीं बेच सकता, तो गरीब लोग भी, यानी बाजार की जो कीमत है उससे कम रेट पर, यानी कम कीमत पर जो है एक कीमत निर्धारित की जाती है, जिसे कहते हैं उच्चतम कीमत, जो कि वो बाजार कीमत से कम होती है, ताकि वो क्या होगा कि जो है गरीब लोग भी उसे खरीद पाए। तो देखिए यहाँ पर एक निर्धारित कर दी गई है कीमत, ठीक है, यहाँ पर कीमत क्या कर रही है, निर्धारित कर दी गई है। यानी बाजार कीमत पहले इतनी थी, अब इसको कम कर दिया गया ये चीज। तो ये है आपका उच्चतम कीमत, यानी बाजार कीमत से कम कीमत पर जो है सरकार जो है वस्तु की कीमत निर्धारित कर देती है, और उसे जिसे हम उच्चतम कीमत कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कि पटल या न्यून कीमत क्या होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा उच्चतम कीमत क्या होती है, उसी प्रकार से होती है न्यूनतम कीमत क्या होती है, यानी फ्लोर प्राइस क्या होता है। अब न्यूनतम कीमत से अभिप्राय उस न्यूनतम कीमत से है जो सरकार द्वारा किसी वस्तु के लिए निश्चित की जाती है। तो हमने ऊपर पढ़ा, क्या ऊपर पढ़ा, ऊपर हमने ये पढ़ा कि सरकार उच्चतम कीमत क्या होती है, यानी बाजार कीमत से कम कीमत पर एक हाईएस्ट कीमत जो है कम, यानी बाजार की जो कीमत होती है ना, उस कीमत से कम कीमत पर जो है सरकार एक कीमत को निर्धारित करती है, जिसे उच्चतम कीमत कह सकते हैं और उच्चतम कीमत कहते हैं। और उस कीमत से अधिक कीमत पर जो है विक्रेता अपनी वस्तु को नहीं बेच सकता। तो ये होगा। अब यहाँ पर क्या है, न्यूनतम कीमत का मतलब है कि सरकार जो है वस्तु के लिए कीमत निश्चित कर देती है, यानी निम्न कीमत मतलब यानी कि जो है इस कीमत से कम कीमत पर वस्तु को लोग खरीद नहीं सकते। मतलब क्या, मतलब जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा, क्या पढ़ा यहाँ पे, सीखा ना हमने कि सरकार ने क्या करा कि उच्चतम कीमत में क्या करा कि यहाँ पर सरकार ने क्या करा, 8 रुपए कर दिया गेहूं को, 8 रुपए, यानी 8 रुपए ही वो वसूल करेगा, 8 रुपए से ज़्यादा नहीं ले सकता। उसी प्रकार सरकार क्या करती है,
कि यहाँ पर क्या करती है, एक निम्नतम कीमत निश्चित करती है। ठीक है, निम्नतम कीमत निश्चित करती है। जैसे कि किसान है, आपको मैं समझाता हूँ। किसान यहाँ पर क्या है, किसान, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। किसान क्या है, किसान एक व्यक्ति है। किसान क्या करता है, अपना गेहूं उगाता है। अब इसी गेहूं के माध्यम से समझाता हूँ। गेहूं एग्जाम्पल लेते हैं, गेहूं तो क्या है, एक किसान है जो कि गेहूं उगाता है। अब भैया इस किसान ने पूरी मेहनत करी है, किसान भाई है, और एक किसान ने पूरी मेहनत करी, अपने खेत में क्या करा है, गेहूं उगाया। ठीक है, गेहूं उगाया। अब गेहूं उगाने के बाद वो बाजार में गया बेचने के लिए। ये किसान क्या करता है, ये किसान जो है यहाँ पर इसने गेहूं उगाया, ये किसान है और इसने गेहूं उगाया और ये गया बाजार में उसको बेचने के लिए। अब ये बाजार में जाता है उसे बेचने के लिए, और इस बाजार में जो कीमत है गेहूं की वो 10 रुपये है। 10 रुपये कीमत है, 10 रुपये कीमत है भैया। अब क्या है, बाजार की कीमत तो 10 रुपये है। ठीक है, अब बाजार की कीमत 10 रुपये है, तो देखिए यहाँ पर इसने गेहूं तो उगा लिया, 10 कीमत है। अब यहाँ पर निम्नतम कीमत, अब जरूरी है कि 10 ही रुपये दे देगा दुकानदार उसे, मतलब खरीदने वाला। वो कहेगा भैया तुम्हारा गेहूं अच्छा नहीं है, मुझे मैं 10 रुपये नहीं 9 रुपये दूंगा। वो कोई कहेगा 8 रुपये दूंगा। तो इस तरह मुश्किल से जो 10 रुपये मिलेगा, या 10 ही रुपये दे दे कोई। तो क्या होगा, इससे किसानों को हानि हो जाएगी। यानी किसान ने जो उपज करी है, मेहनत करी है, वो खराब हो जाएगी। यानी इसका तो इसने पूरी मेहनत करी है लेकिन उसको पैसा नहीं मिल पा रहा उतना। तो क्या करेगी ऐसी स्थिति में सरकार, किसान की मदद करने के लिए सरकार क्या करेगी, एक निम्नतम कीमत इस निम्नतम जो कीमत जो है निर्धारित कर देगी। यानी इस कीमत से मान लीजिए यहाँ पर जो है एक निम्नतम, मान लीजिए यहाँ पर 9 रुपये निम्नतम कीमत निर्धारित कर दी है। यानी 9 रुपये कीमत निर्धारित कर दी है कि एक 9 रुपये हमने कीमत निर्धारित, सरकार ने क्या करा, एक 9 रुपये कीमत का निर्धारण कर दिया कि 9 रुपये की कीमत से कम पर कोई भी दुकानदार गेहूं को नहीं खरीदेगा। यानी क्या मतलब कि इसका मतलब है 9 रुपये से कम पर, यानी ज़्यादा पर खरीद सकता है, ज़्यादा पर खरीदेगा तो किसान को लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर ये निर्धारित कर दिया सरकार ने कि 9 रुपये से कम पर कोई भी जो है यहाँ पर गेहूं को नहीं खरीदेगा दुकानदार, कम पर नहीं खरीदे। यानी कम पर जो है नहीं खरीदेगा, मतलब अगर ये किसान दुकान में जाएगा बाजार में अपने वस्तु गेहूं को बेचने, तो उसे कम से कम कितनी भी मंदी हो जाए, कितना भी जो है नुकसान हो जाए बाजार में, लेकिन वो जो गेहूं बिकेगा वो 9 रुपये पर ही बिकेगा, उसे 9 रुपये मिलने हैं, निश्चित है। अगर ये निश्चित नहीं करी होती सरकार ने तो क्या होता, मंदी चल रही है, वो उसका गेहूं 6 रुपये में जाता, यानी बहुत ही कम जाता, तो नुकसान हो जाता। इसीलिए सरकार ने क्या करा है, 9 रुपये की जो है निम्नतम कीमत निर्धारित कर दी है। यानी कि इस कीमत पर उसे खरीदना पड़ेगा, इस कीमत पर ही खरीदना पड़ेगा। और उच्चतम कीमत यानी जो है अधिकतम कीमत, यहाँ पर देखिए उच्चतम कीमत का मतलब है कि एक अधिकतम कीमत निर्धारित कर दी कि जो दुकानदार है किसी वस्तु को उस कीमत से अधिक बेच ही नहीं सकता। यानी एक उच्चतम कीमत मतलब एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी कीमत जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है जिस पर दुकानदार जो है उस वस्तु को उस कीमत से अधिकतम दाम पर बेच ही नहीं सकता। और यहाँ पर दुकानदार उस ऐसी न्यूनतम कीमत जो उस कीमत से कम दाम पर खरीद ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसी न्यूनतम कीमत जिस पर दुकानदार उस वस्तु को खरीद ही नहीं सकता, कम पर, मतलब ज़्यादा पर खरीद सकता, कम पर खरीद ही नहीं सकता, उसे कहते हैं निम्नतम कीमत। और यहाँ पर ये थी हमारी अधिकतम कीमत। तो दोस्तों आई होप यहाँ पर उच्चतम कीमत और निम्नतम कीमत आपको जो है बेहतर समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसमें हमने टाइम लिया है आपको बेहतर तरीके से समझाना, तो ये जो है डिफ़िकल्ट, यानी आपको जो है डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए दोस्तों। आई होप दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको जो है हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर हम देख लेते हैं ग्राफ और कैसे बनता है इसका। तो ग्राफ देखिए, इसको ग्राफ और देख लेते हैं। ग्राफ क्या है हमारा, कीमत है, मात्रा है, ग्राफ है निम्नतम न्यूनतम कीमत। निम्नतम मतलब या न्यूनतम कीमत कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर सरकार ने देखिए यहाँ पर क्या है, ये चीज़ है, ये था पहले हमारा यहाँ पर मंदी चला जा रहा है, मतलब ये कीमत गिरती चली जा रही है।
तो सरकार ने क्या करा भाई, कीमत चाहे जितनी भी गिर जाए बाजार में, किसान को एक फिक्स कीमत कर दी कि इतने पर उसका गेहूं खरीदेंगे दुकान वाले बाजार में तो खरीदेंगे। इतनी न्यूनतम कीमत फिक्स कर दी है सरकार ने कि यानी एक सरकार ने गेहूं अगर उगाया है तो उसका गेहूं बाजार में उतनी कीमत पर बिकेगा ही बिकेगा, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितनी भी मंदी आ जाए बाजार में, उसका रेट कितना भी गिर जाए, लेकिन जो उसका जो है अगर कीमत निर्धारित कर दी है तो उसी कीमत पर वो उसका गेहूं बिकेगा, यानी उस कीमत जो है किसान को मिलेगी उसकी उपज की फसल की। तो इससे क्या होगा, किसान को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये कीमतें देखिए यहाँ पर फिक्स कर दी है कि कितनी भी कीमत गिर जाए बाजार में, लेकिन किसान को जो है वही कीमत मिलेगी जो सरकार ने निर्धारित कर रखी है। इतनी कीमत तो मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारी क्या है, न्यूनतम कीमत या न्यूनतम कीमत या निम्न कीमत। तो दोस्तों आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ होगा। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक के साथ।